जिसके दरवाजे पर गाय के गोबर का गोवर्धन पूजा जाता है, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता। उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। 3 चीजें होती हैं रंगोली में। जो रंगोली आप लोग डालते हो, इसमें 3 चीजें होती हैं। आजकल तो फालतू फालतू चीजें ज्यादा बनाते हैं। भगवान का फोटो बना देते हैं रंगोली में, लक्ष्मी जी का मुंडा बना देते हैं, मुख, कन्हैया जी का फोटो बना देते हैं रंगोली में, राधा जी बना देते हैं रंगोली में। ये सब गलत है। रंगोली में 3 चीजें होना चाहिए। पहली बेलबूटा, दूसरा चरण, तीसरा कलश। ये 3 चीजें रंगोली के अंतर्गत होना जरूरी होता है। क्यों? या रंगोली बनाए तो ध्वजा, क्या बना सकते हैं? ध्वजा, त्रिशूल, कोई शस्त्र जो देवता धारण करते, वो रंगोली में बन सकता है। क्या होता है उससे? क्या होता है कि जो नेगेटिवता है, गलत कोई चीज हमारे घर में प्रवेश कर रही है, तो वो रंगोली में बनी हुई चीज ही हमको पॉजिटिवता दे देती है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करती। और आज के जमाने में तो गणेश जी बना दो। अब गणेश जी बना तो दिया, उसके पांव रखा है, हाथ रखा है, कोई बिगाड़ के जाए। ऐसा काम हम क्यों करें? हम ही हमारे धर्म को नीचे गिराए तो अच्छा लगे कोई? केवल जरा सा फैशन के चक्कर में हमारे दरवाजे पर हमने कन्हैया जी बनाया, हमने गणेश जी बनाया, हमने ये बनाया। बड़ी मुश्किल से तो बम फटाखा में से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती का पोड़ा उन पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से कपड़ों की डिजाइन में से देवताओं को हटवाया, और बचा कुचा था तो आप लोग रंगोली में देवताओं को लेकर आ गए। बताओ तो सही, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? जरा सा फैशन के चक्कर में हमारी रंगोली अच्छी दिखना चाहिए, बना हम तो यहां तक कहेंगे साहब, ये जो हाट बनाते ना बाजार, मंगलवार भरा है, किसी के यहाँ बुधवार भरा है, किसी के यहाँ गुरुवार भरा है, और ये देवता उनका कपड़ा पहन ले, गले में सांप डाल ले, शंकर जी बन जाए, कहीं नारायण बन जाए, कहीं कन्हैया जी बन जाए, और कटोरा ले लेके जगह जगह जाए। ये अच्छी बात नहीं है, ये हिंदू धर्म की हंसी है। नहीं तुम्हारा दादाजी बनो, नहीं तुम, नहीं तुम्हारा नाना जी का रूप धर के जाओ, या तुम्हारे पिताजी का मुंडा लगा के जाओ। या हम तो हमारे पिताजी बन के जा रहे हैं, हमारे पिताजी ऐसे रहते थे। फिर मांगो, देवताओं को क्यों चुनते हो? और वो भी हिंदू धर्म के देवताओं को क्यों चुनते हो? अगर तुम्हें चुनना भी है तो दूसरे धर्म के देवता है उनको बनाओ नहीं। और भीख मांगने के लिए भी चुनेंगे तो हिंदू धर्म के देवताओं को चुनेंगे। पहन लिया गले में सांप, जटा लगा लिया, त्रिपुंडा लगा लिया, और जगह जगह भीख मांगते। और तुम्हें भी शर्म आना चाहिए, पैसे देने से पहले तुम किसको दे रहे हो? सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हमारे देवता हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आई, अच्छी बात नहीं। मना कर दो, हनुमान जी बन गए, हनुमान जी बनकर ये श्रेष्ठता है, ये ठीक नहीं। क्यों हम हमारे धर्म को नष्ट करें? ऐसा क्यों हम बर्बाद करें? कोई नहीं। बुलस्त बाबा का संबोधन रहा, आप मुझे पहचानते नहीं हो, चले लेकर गोवर्धन नाथ जी को, और ले जाते ब्रज रज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को, ब्रजमंडल में, उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघु शंका है, मैं आता हूं, और रखा। जाकर वापिस उठाना चाह, वापिस फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, नहीं है। बहुत प्रयास किया बुलस्त बाबा ने,
बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन, तुम चलना नहीं चाहते हो क्या? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा। और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, हे गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे। और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे। हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते? मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी। सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर, थलचर, वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है? इसका बुरा कैसे करना। अहंकार टूट गया ना, तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए। इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे, और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़पेंगे। पूरा हाहाकार मच जाए। गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था? बोलो तो सही। कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था? फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर, थलचर, वायुचर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, कलिकाल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा, और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना। अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता, पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उसे भी लपेट दिया। माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी, पूरा ब्रह्म। बड़ी आफत। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कहां? ब्रज में।
सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई। किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा, और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा, तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार, 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के। सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव आदिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे, गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे ये होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे, और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे, और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा, और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते हैं उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है? पर मेरा एक निवेदन है। भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे? हाँ, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापिस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना, ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा उठा कर ले आते, उठा उठा कर ले आते। तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे जमीन के अंदर होते 100 साल जल वृष्टि बंद, पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला कभी भी उठा कर नहीं लाना, बाबा वहीं पर रहे, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा, तो उस गोवर्धन
सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहाँ का नहीं घटने देंगे। आप चिंता मत करना, रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन नाथ जी बनाओ। अब आज के जमाने में सास बहू से के गोवर्धन बनाओ तो बहुओं के इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रज घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर गाय का गोबर लाकर गोवर्धन का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रवेश नहीं करता, कलयुग टिका रहता है, कलयुग आता नहीं। अब आप लोग तो इसलिए पूजन करते थे कि भाई गोवर्धन जी की पूजन करें, पर उसका प्रमाण क्या है, उसका कार्य क्या है कि शंकर भगवान आज्ञा करेगी गाय के गोबर का गोवर्धन बनवाओ और उसकी पूजन करवाओ। तो गोपियों को सिखाया, किसने सिखाया था गोवर्धन बनाना? जम के बोलिए, गोपियों को गोवर्धन बनाना किसने सिखाया? गाय का गोवर्धन गोपियों ने किसने सिखाया था? तो कहा, कौन सिखा रहे थे? तो कहा भगवान शंकर जब गोपी का रूप रखकर रास करने के लिए पहुंचे हैं, उस समय पर भगवान कुछ दिन निवास कर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाना सिखा दिए। ऐसा बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, ऐसी करना जब गाय का गोबर सूखेगा तब। अच्छा, अभी बीच बीच में किसी ने बहुत अच्छी अक्ल दे दी लोगों को, आप लोगों को भी मिली होगी। व्हाट्सएप पे बहुत सारी अक्ल आ जाती है, व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर अक्ल लोग देते हैं कि रोड के किनारे गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए, ने ओटला पे बनाओ, ने थाली में बनाओ। अरे शास्त्र कह रहा है जमीन पर बनाओ, जमीन पर बनाओ। वो गोवर्धन जो बनेगा, उसका जो गोबर का एक एक कण जब भूमि में मिलेगा, रमेगा। इसलिए गाय का गोवर्धन बनाने के बाद में उस पर गाय के बछड़े को, गाय माता को गांव-गांव में निकालते हैं कि वो उछल के रज में मिल जाए, रज में चला जाए। मेरा गोवर्धन पर्वत घटे ना, बढ़ता जाए, बड़े हो। इसको घटने नहीं देना, हमें बढ़ाना है, गोवर्धन नाथ जी को बढ़ाना है। कमाई जब देखी जाती और जब संबंध होता है ना, तब देखते हैं कि साहब लड़का कितना कमाता है। जब संबंध होता है तब देखते हैं कि लड़की क्या कर रही है, लड़का कमाई कितना कर रहा है, उसके पिताजी की कमाई कितनी है, ये देखा जाता है। पर परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम्हारी कमाई कितनी है, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम्हारा भजन कितना है, तुम कितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम कितना नाम जाप कर रहे हो, तुम कितना स्मरण कर रहे हो, तुम कितने कीर्तन में डूबे हुए हो, तुम कितने मंत्र जाप में डूबे हुए हो, तुम कितने नाम जाप में डूबे हुए हो। बस मेरा भोला भंडारी वही देखता है, उसके सिवाय कुछ नहीं देखेगा। वो कुछ देखता ही नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। रूप बदल कर, रंग बदल कर, वस्त्र बदल कर हम सोचे कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो बहन बहुत ध्यान रखना, ना रूप से, ना रंग से, ना इस काया से भगवान कभी प्रसन्न हुआ है। अगर आप बहुत सुंदर हो और सोचो कि मैं इतने सुंदर हूं
मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता इतनी प्रबल है तो मैं भगवान को रिझा लूंगा। दुनिया रिझ सकती है, परमात्मा नहीं। तुम्हारी हेयर स्टाइल पर, बालों की स्टाइल पर, हेयर स्टाइल पर दुनिया रिझ सकती है, पर भगवान नहीं। तुम्हारे वस्त्रों पर दुनिया रिझ सकती है, पर भगवान नहीं। हम तो कहते हैं कि सब चीज का फैशन बदल लो, मना नहीं है। हर एक चीज का फैशन बदलो, मना नहीं है। कपड़ों का, तुम्हारे श्रृंगार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग जो भी है परिवार की, सब चीज का फैशन बदलो, मना नहीं। पर धर्म का, शास्त्र का, संस्कारों का और भगवान की भक्ति का कभी फैशन मत बदलना। वो एक जैसा रहना चाहिए। वो फैशन बदलना, धर्म शास्त्र का फैशन अगर हम बदलेंगे तो फिर शायद हमें सोचना पड़ेगा कि धर्म और शास्त्र के फैशन को हमको कैसे। आज के जमाने में फैशन बदल गया धर्म और शास्त्रों का, वो बात दूसरी। आपके रंग से, आपके रूप से, आपके सौंदर्य से शायद दुनिया रिझ सकती है, पर मेरा बाबा नहीं रिझ सकता। बाबा अगर रिझेगा ना तो केवल आपकी भक्ति के बल पर रिझेगा। महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। वो परमात्मा की भक्ति में भगवान ये भी नहीं देख रहा कि मछली ने जल को झूठा कर दिया था। जिस दूध को हम बाबा पर चढ़ा रहे हैं वो दूध भी बछड़े ने झूठा कर दिया था। जिस शहद को हम चढ़ा रहे हैं वो मक्खी ने झूठा कर दिया था। जिस पुष्प को हम चढ़ा रहे हैं उसे भंवरे ने झूठा कर दिया था। जिस बेलपत्र को हम चढ़ा रहे हैं उसको इल्ली ने झूठा कर दिया था। हम कैसे कहें कि हम जब इतनी झूठी झूठी सामग्री आप पर चढ़ रही है और आप खुश हो रहे हो इन सारी झूठी सामग्री से, तो मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और बस उसको स्वीकार करके उसका भी कल्याण कर। मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और कल्याण कर दो। बस संसार माना कि हम झूठे हो, माना कि हम कपटी हो, माना कि हम प्रपंची हो, पर ये तो आपके बाबा तेरे ही तो है। और संसार में अगर जन्म मिला है ना भाई, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं ना, इस मानव के शरीर को यदि हमने पाया है तो ऐसा कोई मानव नहीं संसार में जन्मा जिसने अपने परिवार को पालने के लिए झूठ नहीं बोला, कपट नहीं कराओ, बेईमानी ना करियो, छल ना करो। फिर भी अगर मधुमक्खी के झूठे शहद को आप स्वीकार कर सकते हो, बेलपत्री अगर इल्ली झूठी कर देती है तो आप स्वीकार कर सकते हो, गाय का दूध बछड़ा झूठा कर देता है तो उसको स्वीकार कर सकते हो, पानी मछली ने झूठा कर दिया उसको स्वीकार कर सकते हो, तो फिर हमको क्यों ना स्वीकार कर सकते। जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा,
शनिवार भी करा। आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो। आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ को अगर स्वीकार कर सकता है तो मुझे क्यों ना कर सकता, मेरे पाप कर्म को क्यों ना स्वीकार करे। मेरे पाप कर्मों को क्यों ना स्वीकार करे। महाराज दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, दो चीजें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भावों को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला, हाथ में जब जल का पात्र लो, हाथ में जब जल लो, उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ। दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए। कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर, बाती का मुख फिर भगवान की ओर। और ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं, मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट न लगे, भगवान को भी घात न लगे।
तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग कुंडा में धर के आ जाए। अब कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व, कोई मोल नहीं। बुद्धि चित्त परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहाँ तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूँ उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले, मेरी तो 16,108 बेले से, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर? क्या करूंगा विवाह कर कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहाँ है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहाँ देगा ना तो देते ही जाएगा, देते ही जाएगा। बेचारा गरीब बड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है, हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है, बताओ। इसके यहाँ तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियां दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीब को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ। उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहाँ आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहा है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान करे मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे, तुम्हारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने तुम्हारे पड़े हुए, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसके साथ ही करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साथ सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साथ लीजिए।
मेरी बेटी बुद्धि के साथ में विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा। और दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ सबके हाथ पैर है, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो, इसकी माँ 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाए। हाथ इसके बेकार हो रहे हैं, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूँ कि आप इसे भर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी। शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए? बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कब तो नहीं मान रही, तो ले मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे, कहाँ भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए। इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया, विजयनगर, इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है, आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहाँ आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर में भी करा लो, बस उस कामना को लेकर। कामना है, अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया। बोलो सही है कि गलत है? कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी दे, बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे,
तो कथा हो पाए। हम मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा हो और मन में सोचे कि कथा कर लो तो कोई कथा हो। एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली। यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे, क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छोड़ चुके हैं, और कुछ मांगना है तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूँ, तो मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए। और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है। भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के, तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूँ कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती और कोई खून चूसती है। अच्छा तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, गले नेक पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या, तो कि मच्छर के बापड़े की हिम्मत ही नहीं के काटे। मच्छर में धमका के काटे, वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं। मच्छर की पत्नी, मादा मच्छर जो होती है ना, वो काटती है। अच्छा बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली खा गए। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे, पति वाला हो, कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने नहीं करना, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से एक वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है,
ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। अब बताओ, इसलिए सुबह जब भी जाता है तो क्या कर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलगिली आना अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर नहीं बोला कि वो सीहोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगा कर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए जाना। क्यों, दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्मपत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्मपत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली ले आओ, बस जाओ सामान ले आओ। ये पर कभी नहीं कहते कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा, कई माता कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए। बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देगा, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। आपकी दृष्टि में आप भगवान के भजन करते रहिए, आपको मतलब ही नहीं संसार। बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो किसी ने कहा, गुरुजी एक जगह कथा में कह रहे थे कि बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कहा महाराज जी ये बुद्धि बिगड़ती क्यों है? तो हमने कहा बुद्धि का भी काम है। जैसे माताएं रजो धर्म में आती हैं, 7 दिन काम नहीं करती हैं, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, उनको छुआ नहीं जाता है, वो पूजन की वस्तु को नहीं छूती हैं रजो धर्म के समय पर। अरे आज का फैशन बदल गया हो, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा पढ़ गए, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पर महाभारत नहीं पढ़ी। अगर एक बार महाभारत पढ़ लेते और पढ़ा हुआ वेद व्यास जी का संबोधन पढ़ लेते कि केवल द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और वो गया दुशासन और द्रौपदी का केश पकड़ कर लेकर आया। 3 दिन का रजो धर्म था, द्रौपदी का केश पकड़ कर लाया। उसी समय पर वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया कि रजस्वला नारी का स्पर्श करा है, अब पूरा कौरव वंश मिट जाएगा। केवल स्पर्श कर लेने पर कौरव वंश नष्ट हो गया रजो धर्म के भीतर। अब जो समझदार थे तो सास उनकी कह देती है, पुराने घर में बूढ़ी बूढ़ी माता कह देती है, कम से कम 7 दिन का नहीं मानो तो 5 दिन का तो मानो रे, मत छुओ वस्तु को, मत जा रसोई घर के अंदर, मत स्पर्श कर। पर माने तो हम तो पढ़े लिखे हैं, कौन सुने तुम्हारी?
मम्मी तुम भी ओल्ड फैशन की हो। तो मम्मी बोली तू तो न्यू फैशन की है, नहीं ठीक करो। तो कहा गुरुजी ये बुद्धि भी बेकार हो जाती है, क्यों नहीं होती? जैसे नारी रजो धर्म में आती है उसी तरह बुद्धि भी रजो धर्म में आ जाती है। कभी कभी हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो काम बेकार कर जाती है। कई लोग कहते तुम तो इतने समझदार होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अरे पूछो ही मत साहब, क्या बताऊं, मेरे ना जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। मत बुद्धि कहीं नहीं गई थी, बुद्धि तो वहीं थी, पर वो 7 दिन की छुट्टी थी। बुद्धि भी रजो धर्म में थी, और उस रजो धर्म में बुद्धि का प्रयोग कर लिया, इसलिए गलत काम हो गया। अच्छे से अच्छा, समझदार से समझदार व्यक्ति, विद्वान से विद्वान, अच्छा विद्वान से विद्वान होकर भी अगर बुद्धि विवेक गड़बड़ चल रहा है तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहना। 5 दिन जैसे रजो धर्म की नारी 7 दिन में ठीक हो जाती, बुद्धि भी 4-5 दिन में ठीक हो जाती। जैसे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेनी है तो बात को टाल दो। मैं सोच के बताऊंगा, कल तक बताता हूँ, कल भी टाला। क्यों साहब तुम जवाब नहीं दे रहे? साहब संबंध के मामले में इतनी जोरदार छोरी, इतना जोरदार छोरा है, तुम तो बताएं। बस परसों तक बता दूंगा। थोड़ा बुद्धि सोचना, अच्छे से सोचना, विचार करना। कुछ काम अगर गड़बड़ हो रहा है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, बता देती है बुद्धि। बुद्धि जब रजो धर्म धारण करती है तो वो भी बता देती है। जैसे नारी रजो धर्म धारण करती है तो वो भवन से बाहर हो जाती है, कक्ष से बाहर हो जाती है, तो बुद्धि भी कहती है कि जब मैं रजो धर्म में आती हूँ थोड़ा सा व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा कर देती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न करने लगती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को नींद उड़ा देती हूँ। जब तुम्हारे साथ भी ये 3 चीजें होने लगे, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। तब क्या करना है? रजो धर्म आने पर नारी क्या करती है? कोई वस्तु को छूती है नहीं, अकेली बैठी रहती है। बस बुद्धि का जब रजो धर्म आए तुम भी अकेले बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर किसी का फोन आए, सब जवाब नहीं दे रहा, बस कल मैं विचार कर लूँ, साहब फिर बताता हूँ। फिर कल फिर फोन आएगा। मतलब जो बुद्धि गलत काम करवाने वाली रहती है ना, तो वो जान कर करके उपत के बात आती है, ले कर ले ऐसा, ले कर ले वैसा। अरे 5 लाख का काम है, इसमें कमाई है, सिग्नेचर तो कर। बस बुद्धि गड़बड़ चले नहीं, मन गवारा नहीं करे, चिड़चिड़ हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो और ये मन में आ जाए तो 3 चीजें सामने नजर आया है तो सोच लेना अभी थोड़ा रुक के करूंगा। रुक जा, फिर फोन करेगा, क्यों साहब कर दिया क्या, सिग्नेचर हो गए क्या? बस अभी थोड़ा विचार कर लो, सौदा टल जाएगा। इतना जोरदार सौदा नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और रुक जा, बताता हूँ। बताने में 5 दिन निकाल दे, फिर ठंडे दिमाग में जब मन में बहुत प्रसन्नता हो, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि बुद्धि ठीक हो गई है, तब निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट सही आ जाएगा, सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बुद्धि को जब क्रोध आए, जब चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए, तब समझ लेना कि बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब ये रजो धर्म से हो गई। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए कान छोड़ना है, छोड़ दो और उसको भजन करना है। इस बुद्धि को जितना भजन में लगाओगे ना उतनी, देखो बुद्धि बिगड़ी किसकी बिगड़ी? बुद्धि बिगड़ी किसकी? भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। बलराम जी ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और वो अन्न का असर कहाँ दिखा? श्री बलराम जी के पास में सूचना आई कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और बलराम जी उस कथा में पहुंच गए। बलराम जी उस कथा में पहुंच गए और बलराम जी जब कथा में पहुंचे, पहुंचने के बाद बलराम जी तो बस और देखे ना पोर और सीधे सूत जी के पास में जाके जो चढ़ा और कथा वाचने वाले सूत जी को हाहाकार मच गया चारों तरफ।
88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए। ये क्या कर दिया? कथा वाचने वाले श्री सूत जी महाराज का वध, श्री सूत जी महाराज का ये हाल। 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हाहाकार हो गया, पूरा नैमिषारण्य हिल गया। ये क्या कर दिया बलराम जी ने? इतने समझदार होकर, शेष जी के अवतार होकर, भगवान होकर, ये क्या कर गए? आखिर हुआ कैसे? बलराम जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों करा? तो कि मैं आया तो सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई, स्थान क्यों नहीं दिया बैठने का, ये खुद बैठा रहा गादी पे, उठा क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा, ये व्यासपीठ पे बैठे थे सूत जी महाराज। व्यासपीठ कोई साधारण होती है? अच्छे अच्छे मंत्री संतरी जितने भी मिनिस्टर आदि जितनी भी पीठ पर बैठते हैं, चाहे बड़े से बड़े मंडलेश्वर हो, चाहे बड़े से बड़े आचार्य हो, वो भी हर पीठ से सबसे बड़ी पीठ होती है व्यासपीठ। सारी पीठें नीचे पर व्यासपीठ ऊंची है। सूत जी महाराज जहां बैठे थे वो व्यासपीठ थी, उसका आदर करा उनने, नहीं उठे। एक बार बैठने के बाद व्यासपीठ से तभी उठा जाता है जब आरती पूजन स्मरण पूर्ण हो जाए। वो तो आजकल लोगों का फैशन हो गया कि व्यासपीठ पे कथा बाजते बाजते नीचे उतर के नाचने लगे तो बात दूसरी है। आजकल का फैशन हो गया कि कथा बाजते बाजते व्यासपीठ पे खड़े होकर नाचने लगे, वो बात दूसरी है। पर व्यासपीठ की मर्यादा 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे हैं कि व्यासपीठ की मर्यादा किसको कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ गए एक बार तो चाहे अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलेक्टर कोई भी आए वो पास में आए, और व्यासपीठ से उठकर आप खड़े नहीं हो सकते जब तक कि कथा की पूर्णता नहीं हो जाए। इसलिए सूती नहीं उठे। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको, सारे ऋषियों ने कहा तुमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सूत जी की गादी पर दूसरे को बिठा दिया, पर गलत तो गलत मान्य होगा। बलराम जी का जब क्रोध समाप्त हो गया तब एक ऋषिवर ने उनके पास जाकर पूछा, ईमानदारी से बोलना बलराम जी, जब तुम नैमिषारण्य आ रहे थे तो किसके घर का भोजन कर कर आ रहे थे? बलराम जी ने कहा, मैं मेरे दोस्त के घर गया था। कौन दोस्त, कौन मित्र? तो कहा मेरा दोस्त एक ही है, वो है दुर्योधन। किसके यहाँ? दुर्योधन। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए मेरा ठाकुर, इसलिए मेरा कन्हैया वहां नहीं गया। भले 56 भोग बनाए थे पर किस काम के? अगर बुद्धि बदल गई तो इससे तो छिलका खा लो दादा। अपने घर की 2 रोटी खा लेना पर आड़ी टेढ़ी जगह का मत खाना री जीजियो। बड़े सोच के जाना, किसी की शादी ब्याह में भी जाओ नहीं तो 50 बार विचार करके जाना, ये बेरू कैसा है, किस तरह से कमाया, इसने कहीं गलत करके तो नहीं कमा लिया, इसके पास जो धन आया वो गलत तो नहीं, उसके घर का मैं खाऊंगी, उसके ऐसी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। बलराम जी महाराज दुर्योधन के घर से गए थे, भोजन कर कर गए थे, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, इतना क्रोध आ गया, जरा सा अहंकार सम्मुख में प्रकट हो गया और सब नष्ट हो गया। अन्न का असर बहुत जल्दी होता। भोजन तो आप जब कुबेरेश्वर आएंगे ना तो पूरे मेन रोड पे, ये कुबेरेश्वर धाम तो थोड़ा सा अंदर है पर मेन रोड पर पूरे इंदौर भोपाल रोड पे तो ढेर सारा ढाबा पड़ा है, होटल पड़ी, तुम खूब खाओ, कौन मना करे। और कुबेरेश्वर धाम में आने के बाद भले दाल पतली मिले, कड़ी में भजिया नहीं मिले, मान लो भले रोटी पूड़ी जो मिले, चावल दाल जो मिले, पर खाना वहां का जहां का खाकर जाओ तो पूरे रास्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते गाते जाओ, अन्न वहां का पाकर भले कैसा कैसे, पर उसका भाव दूसरा होता है, उसका रस तत्व दूसरा। महाराज गिरिराज जी के, गिरिराज बाबा के एक भजन में एक लाइन आती है बड़ी सुंदर,
कि 5 रुपए की 5 जलेबी। आप लोग भजन गाते होगे, उसमें गाते होगे कि रांची के भजन में कि 5 रुपए की 5 जलेबी में तो रोड बैठ कर खाऊं मारा वीर, नहीं माने में तो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने। जानते ना 5 रुपए की 5 जलेबी कहाँ बैठ के खाऊं? जम के बोलो जरा, रोड बैठ कर, मतलब रोड पे बैठ कर खाऊं। तो कहीं इसकी कुर्सी नहीं मिली या कहीं दूसरा होटला नहीं मिला, रोड बैठकर मतलब रोड पर क्यों? क्योंकि इस रोड की रज में मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद की रज भरी पड़ी होगी। जब मैं बैठकर खाऊंगी, जलेबी चाशनी की है, हवा लगेगी, उसमें से रज उड़ेगी, जलेबी में चिपकेगी, वो मेरे भीतर जाएगी और मेरा कल्याण कर जाएगी। जब एक रज का टुकड़ा ब्रजवासियों का कल्याण कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? कल्याण कर जा, बुद्धि सही जगह लगे। खाओ अन्न, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि भी तो उससे बनती है, थैली का पियो तो थैली जैसे हो जा, डब्बे का पियो तो गोल डब्बे जैसे। अब वो तो विवेक उसी तरह से काम करेगा कि आप क्या कैसा धारण कर रहे हैं आपके ऊपर है। आज के जमाने में तो जरा सी देर बच्चा रोया, इन्होंने बैग में से बोतल निकाली और इन्हें पकड़ा दी, ले पीता। वो बोतल ने ऐसा पीछा पकड़ा दादा, बचपन से लेके तो आखिरी तक नहीं छूट रही। ऐसी बोतल पकड़ाई माँ ने अपने बच्चे को, पकड़ ले। पहले आई दूध की बोतल, स्कूल गए पानी की बोतल, कॉलेज गए कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और फिर आगे आगे देश। अब तुम तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उतने में तो तुम सब समझ जाते हो। बोल अब इतनी कथा 2-3 साल से तुम लगातार सुन रहे हो, तो फिर उसका मतलब ही क्या? अगर कथा पूरी बात है तो तुम्हें समझ आ जाए। उतने में तो तुम सब समझदार, छूटे ही नहीं। अब कई माताएं आके बोले साहब की छुड़वा दो, बहुत परेशान हम तो एक कारण कहना परेशान, एक ही छूट जाए नहीं। तो हमने कहा ये बताओ कि जब ये पैदा हुआ था तो ये दूध काय से पिलाया, चम्मच से कि बोतल से? क्या बोतल से पिलाया? बस हमने कहा बोतल तो तभी नहीं पकड़ाई, अब आखिरी तक छूटे कैसे? पहले की माताएं छोटी सी कटोरी, छोटी सी चम्मच, गोदी में लाला और कपड़ा लगाया मुंडा पे। बोलो सही है कि गलत है? ऐसा मुंडा पे कपड़ा मपड़ा लगा के चम्मच से गुटका, चंदा मामा लगाती जाए, दूध पिलाती जाए। आज का जमाना में तो दूध की बोतल पकड़ा दे और बढ़िया गाना वाना लगा के ये पलंग पे बड़ा बड़ा बोतल से पीता रहे और ये धागा से नोचती रहे। क्या है? करे सोचो, अब के हमारा बच्चा कर, अब छुड़वाई दो गुरुजी। अब गुरुजी कहीं करे तो ये के छोटा कर दे, मैं छुड़वा दूं। अब ना छोटा हो ना छोटे, बड़ा कठिन। पर विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ है तो भगवान कृपा भी करता है, करुणा करता है। शारण जैसे तीर्थ में जाकर गए, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। भगवान कृष्ण ने कई बार समझाया था दाऊजी महाराज को, बलराम जी को कई बार कहा
ऐसों से दोस्ती कर कर क्या करोगे? आपसे भी निवेदन है 50 बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। 50 बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। दोस्ती किसके साथ कर रहे हो, किसकी संगत में बैठ रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, 50 बार विचार करें। दाऊ जी महाराज बोलते थे, कन्हैया तू छोटा है, तू नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते थे, दाऊ दादा मैं सब जानता हूँ कि ये बलराम जी, मैं सब जानता हूँ कि ये दुर्योधन किस क्वालिटी का है, इसका व्यवहार क्या है। अरे कन्हैया तो मेरे साथ गया नहीं है, एक बार दुर्योधन क्या चल तो सही, मेरी राज सत्ता देखना। जैसे ही जाऊं ना सामने दासियां चवड़ डोलाए, सिंहासन खाली हो जाए और मेरे पांव दबाए दुर्योधन। तूने देखा क्या है, 100 की 100 भाई मेरे आगे पीछे घूमे। हो सब आगे पीछे घूमे, तुझे क्या मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो चुनाव जैसा हाल है, चुनाव के टाइम पे भी तो सब आगे पीछे घूमा है। काकी बोल तो नहीं गई, काकी के भेड़ो तेरे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। इसको सब मालूम है, जब मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने आई थी वहां से 500 रुपये लिया था। आवा तो काकी बोलते नहीं गई, काकी कहीं नहीं बोलू याद 6 साल पहले का, तू चिंता मत कर जे मारे। भगवान कृष्ण कह रहे बलराम जी से, भैया बलराम जी करे वो मेरे आगे पीछे घूमे, 100 की 100 ही भाई लगा रहे, आगे पीछे घूमे, मेरा सम्मान करे, सत्कार करे, आदर करे, मेरा हर पल मेरा गुणगान करे। भगवान कहते दाऊ दादा तुम पहचान नहीं सकते भीतर कपट कितना भरा है, तुम्हें क्या मालूम है। ये दिखावे का प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम